हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर फ्री एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा शो जहां पे व्हाट आई ट्राई टू डू इज टू जस्ट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स टेक इन वेरी इजी वे सो दैट हम समझ पाए कि व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स वो टेक्नोलॉजी के जहां पे हम उसको डेली यूज तो करते हैं, समटाइम्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ द इवोल्यूशन, द डेवलपमेंट एंड द साइंस बिहाइंड द टेक। और इसीलिए टेक विद टीजी को आप बहुत पसंद करते हैं बिकॉज इन एवरी एपिसोड यू काइंड ऑफ गेन अ लॉट। आपको मिलता है नॉलेज टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो अभी दिस एपिसोड इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन अ गेमिंग कंसोल, अपने कंट्रोलर को साइड में रख दीजिए, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन एनडीटीवीज डिजिटल नेटवर्क्स तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो अपना पूरा फोकस बना के रखिए बिकॉज दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अबाउट the evolution of gaming consoles. That's the reason for the controller wala pun. But yeah, the idea is कि आज की डेट में we all have smartphones जहाँ पे हम games खेलते हैं. We have gaming PCs, we have the latest PlayStations and the Xbox and the Nintendos and whatnot. But the evolution is quite exciting कि कहाँ से शुरुआत हुई and how the industry has moved forward. इसी के बारे में बात होने वाली है in today's episode of Tech with TG. मेरा नाम है गौरव AKA TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Friends, before diving deep into the evolution of these consoles, let's first learn what exactly is a gaming console. गेमिंग कंसोल एक ऐसा डिवाइस है जो आपको वीडियो गेम्स खेलने की सुविधा देता है। ये एक तरह का कंप्यूटर होता है जो गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और टीवी या किसी और डिस्प्ले डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। कंसोल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आप एक गेम कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। होम कंसोल्स, ये कंसोल्स एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं और टीवी या मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके यूज किए जा सकते हैं। These consoles come with high performance gaming hardware, delivering visually stunning graphics and a smooth gameplay experience. They feature powerful processors and dedicated GPUs, capable of supporting high-end games in Full HD, 4K and even 8K resolutions. Consoles like PlayStation and Xbox are leading the gaming industry with new hardware upgrades and exclusive titles. Home consoles का एक बड़ा एडवांटेज उनका मल्टीप्लेयर और ऑनलाइन गेमिंग सपोर्ट है। आप इन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करके ग्लोबल गेमिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स और डाउनलोडेबल कंटेंट, जिसे DLC भी कहा जाता है, का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लाउड गेमिंग और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे PlayStation Plus और Xbox Game Pass ने होम कंसोल्स को और भी अट्रैक्टिव बना दिया है। However, home consoles are not fully portable, so you need a dedicated space and screen for gaming. However, their powerful hardware and immersive experience make them an ideal choice for serious gamers. Modern home consoles also come with VR or virtual reality support, taking gaming to a whole new level. Handheld consoles, ये छोटे और पोर्टेबल होते हैं जिसमें डिस्प्ले और कंट्रोल्स बिल्ट इन होते हैं, जिससे आप कहीं भी गेम्स खेल सकते हैं। Handheld consoles are perfect for those who want to take their gaming on the go. These consoles come with a lightweight and compact design, allowing you to enjoy gaming while traveling on a bus, train, or anywhere else. Handheld consoles like the Asus ROG Ally X and Steam Deck feature powerful processors and high-resolution screens, delivering a console-level gaming experience in a portable format. Handheld consoles का एक और बड़ा एडवांटेज है उनकी बैटरी लाइफ। ये डिवाइसेस रिचार्जेबल बैटरीज के साथ आते हैं जो मल्टीपल आवर्स तक गेमिंग सपोर्ट करती है। साथ ही इनमें बिल्ट इन स्पीकर्स और हेडफोन जैक्स होते हैं जो इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ डिवाइसेस एक्सपैंडेबल स्टोरेज भी ऑफर करते हैं ताकि आप ज़्यादा गेम्स स्टोर कर सकें। Today's handheld consoles are seeing a rise in cloud gaming and digital game libraries, allowing you to download games directly from the internet without the need for physical game cartridges.
However, one limitation is that they are not as powerful in terms of hardware and performance compared to home consoles. Still, due to their mobility and ease of use, they remain an ideal choice for casual gamers and frequent travelers. Hybrid consoles. ये दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। टीवी के साथ कनेक्ट करके होम कंसोल की तरह यूज हो सकते हैं और पोर्टेबल गेमिंग के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस की तरह भी काम करते हैं। Hybrid consoles have brought a revolutionary concept to the gaming world, offering the best combination of home and portable gaming. The Nintendo Switch is the prime example, as it connects to a TV via a docking station, functioning as a home console, and then when removed from the dock, it transforms into a handheld gaming device. हाइब्रिड कंसोल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी है। आप घर पर टीवी स्क्रीन पर हाई डेफिनेशन गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं और अगर आपको कहीं जाना हो तो बिना किसी इंटरप्शन के हैंडहेल्ड मोड पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गेमिंग और मोबिलिटी दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। These types of consoles feature motion controls, detachable controllers, and multiplayer gaming, which make the gaming experience even more engaging. While their processing power may be slightly lower than that of home consoles, their versatility and portability of hybrid consoles have made them rapidly popular in the gaming industry. फ्रेंड्स, गेमिंग कंसोल्स की शुरुआत होती है 1970s में, जहां पे मैग्नावॉक्स ओडिसी नाम का एक पहला डिवाइस आया था जो कि ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक्स को जनरेट करता था और कुछ प्लास्टिक ओवरलेज को आप लगाने के बाद टीवीज में मतलब एक हल्का फुल्का जो गेम एक्सपीरियंस है वो ले सकते थे इस मैग्नावॉक्स ओडिसी के साथ में। फ्रेंड्स, 1977 में एंट्री होती है अटारी 2600 की। जॉयस्टिक और कार्ट्रिजेस के साथ में आने वाला ये पूरा सेटअप गेमिंग की दुनिया को मेन स्ट्रीम में ले गया, जहां पे टीवी से कनेक्ट करने के बाद में एक अलग दुनिया में all the people would enter and enjoy all their games Atari 2600 के साथ में in the year 1977। अब उसके बाद 1980s के जमाने में निंटेंडो ने अपना पूरा जादू दिखाया और मारियो और जेल्डा जैसे आइकॉनिक गेम्स के साथ में जो एंटरटेनमेंट था वो एक अलग लेवल पे चला गया था विद ऑल दीज न्यू गेम्स एंड इवन मोर पावरफुल कंसोल्स। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं 1990s की, तो यहां तो विद द सोनी प्ले स्टेशन गेमिंग की दुनिया एक अलग लेवल पे जा चुकी थी। सीडी डिस्क्स मिलती थी, 3D ग्राफिक्स, काफी इमर्सिव गेम प्ले। बेसिकली यहां से शुरुआत हो गई थी एडवांस्ड गेमिंग कंसोल्स की। तो दोस्तों 2000s में एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की और सोनी के पास में था उनका प्ले स्टेशन 2। बेसिकली द कंसोल्स वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हमको मिली मल्टीप्लेयर गेमिंग और एक कनेक्टेड एक्सपीरियंस का पूरा मजा। और 2006 में विद द लॉन्च ऑफ निंटेंडो वी, जो मोशन वाला पूरा एक्सपीरियंस था वो भी हम गेम प्ले में बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगे थे। फ्रेंड्स, फास्ट फॉरवर्ड अगर हम आज की बात करते हैं, सो इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव कंसोल्स लाइक द सोनीज प्लेस्टेशन 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, और यहां पे हमको मिलता है गेमिंग का मजा इन फुल 4K क्वालिटी एंड द इमर्शन इज सच कि आपको लगता है कि आप अपनी एक कोई मूवी एंजॉय कर रहे हैं व्हाइल यू आर प्लेइंग दैट गेम। मतलब द ग्राफिक्स आर ऑलमोस्ट रियल लाइक। GTA 6 का ट्रेलर इज क्वाइट एन एग्जांपल बिकॉज ये आपको सोचने मजबूर कर देगा कि आर यू रियली प्लेइंग अ गेम और वॉचिंग अ मूवी। फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्ले FIFA, it feels like you are watching an actual game of football if someone sees it from far away। तो मतलब जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग लेवल पे जा चुका है और ये है आज के कंसोल्स। फ्रेंड्स, बिफोर यू गेट टू कैरिड अवे इस गेमिंग की दुनिया में, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ क्विक ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद में विल डाइव इवन डीपर इन दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ गेमिंग कंसोल्स। सी यू ऑल राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इट्स टेक विद टीजी, एक ऐसा शो जहां पे हम बात करते हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा उसको इजी लैंग्वेज में समझने के साथ साथ वी ऑलवेज एनहांस आवर नॉलेज. मेरा नाम है गौरव एके टीजी. आज का एपिसोड इट्स ऑल अबाउट गेमिंग कंसोल्स. Let's move in and learn more. Now friends, moving ahead, let's talk to an expert to answer some of your questions और हम जानेंगे कि आखिर how's the future of gaming is going to be. गेमिंग इंडस्ट्री में आगे क्या होने वाला है? Well, as per me, there might be three important factors for the future gaming improvement. First is with the AI PC come to a picture. So we can expect there will be smarter NPC and the overall efficiency of the gaming laptop and also the battery life, everything will be improved with the AI PC come to the picture. And the second is with the hardware improvement and also maybe the AR, VR technology further improve. I think the interaction between a human being to the gameplay will further change. And the third one is the portable gaming consoles. Like Asus, we launched ROG Ally, ROG Ally X. So earlier, maybe when we play PC games, we will play only at home. But with the portable gaming device, we can continue to play on the go. So these three things will change further and also improve the overall gaming industry. So my question is, how does cloud gaming works and what's its future? So the cloud gaming will give us a chance that without having powerful machines at home, you are able to play. Because the cloud gaming work on the server, and as long as the streaming technology further improve, internet with 5G come to a picture, overall internet setup is better, then people will be able to play the cloud gaming without a very powerful machine. So it will give better access to more and more people to play. And so I believe this will be continue to improve going forward. Will we see more AR and VR gaming innovation in the future? Yes, for sure. So if we recollect what happened to us back to 2016-17 when Pokemon Go launched worldwide. So you just need to use a smartphone and then you can play Pokemon Go everywhere. And that kind of experience that you play the game along with your environment. And this kind of experience give everybody a different gameplay. So with now the AR VR device is also getting lighter, cheaper. So we see that this direction of gaming will continue to improve. पोर्टेबल गेमिंग सीन में आगे क्या होने वाला है? Well, for portable gaming, like if we recollect, maybe when we started to play PC games, earlier we have to assemble a powerful gaming desktop. Then the gaming laptop come to a picture. So from sticking on your desk to play gaming desktop, till now you can carry your gaming laptop to other place. And since last 2 years, when Asus launched our ROG Ally, ROG Ally X, so with the portable gaming console on a Windows PC device, this further gives us a chance that not you don't need to carry a laptop to play PC game, even you can carry a gaming console to play PC games. So going forward with the AI PC come to a picture, better power efficiency, better battery life, we do see the portable gaming console will become a very important segment for the gaming industry. So my question is, why do gamers prefer gaming PCs over gaming consoles? Actually, as per me, these two may not be the replacement of each other. And also, maybe earlier in India market specifically, maybe the gaming PC or gaming laptop market is much bigger than the gaming console like PS5, the home and entertainment consoles. But now with the portable gaming consoles getting mature, and also most of the brands come with Windows-based gaming consoles. So earlier, maybe when you buy a gaming PC, you can use it for gaming and also for your work. And now with the gaming portable device, you can also use for the same.
So I think both of the console and the PC has their different utility, and both will continue to grow. So tell me, how will AI shape the future of gaming? For AI PC at this moment, in terms of the software or hardware, maybe at this moment, with the processing power improve a lot, especially if we add AI PC, AI CPU, no matter Intel or AMD, along with the NVIDIA GPU, we can see the performance of the TOPS improves to more than 320 TOPS in terms of the performance. But in terms of the software, maybe still in a very initial stage. All the game titles, they are trying to adapt their games into the new hardware setup. But for sure, with better power efficiency, with better performance, we can see that AI will gradually reshape and change the overall gaming performance. Yeah, so yes, AI will change the gaming performance for sure. फ्रेंड्स एक बात तो माननी पड़ेगी, आई मीन जो गेमिंग कंसोल्स का सफर है ना, इट्स क्वाइट अ जर्नी, एंड द जर्नी इज नॉट जस्ट अबाउट द एडवांसमेंट्स इन टेक या क्या नए मशीन्स हमने बना लिए हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ है ऑफ आवर क्रिएटिविटी. जो हमने सोच के नए नए गेम्स को डेवलप किया, उनको और एनहांस किया, it clearly shows that we are moving in the right direction. तो चाहे आप एक रेट्रो गेमर हो प्लेइंग टेट्रिस और मारियो, या फिर आप एक मॉडर्न गेमिंग एंथुसियास्ट हो, एक चीज तो फॉर श्योर है कि गेमिंग इज ऑलवेज so much fun. It brings in all the memories, it brings in all the energies, it brings in teamwork, it brings in all the excitement, and I am sure that the future is going to be even more exciting. You tell me, what are some of your predictions about gaming? या आपके उनमें कुछ और अगर सवाल हैं, you can always write it down. Email बड़ा easy है, tg@ndtv.com. Me and my entire team will have a close look at our inbox just to ensure कि your message is never missed. मैं आपसे मिलता हूँ next week to learn something more exciting about tech in your favorite show, Tech with TG. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.